आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी मेरे लिए गुरु हैं, मेरे गुरु रहे हैं, और मेरे ही नहीं, मेरी मेरी पीढ़ी के संस्कृतज्ञों में कदाचित ही कोई ऐसा हो जो उनको गुरु के रूप में न देखता हो। मुझसे बाद की पीढ़ी के तो वे गुरु हैं ही, वे हम सब के लिए परम गुरु हैं। और ऋषि का जो लक्षण हमारी आचार्य परंपरा में किया गया, जो अभिनव गुप्त के भी गुरु भट्टतोत ने ऋषि का स्वरूप बताते हुए कहा, उस दृष्टि से मैं उनको एक ऋषि के रूप में देखता आया हूँ। नान ऋषि कविरित्युक्त ऋषिश्च किल दर्शनात् विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्या च दर्शनम सतत्व दर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कवि दर्शनाद् वर्णनाच्चैव लोके रूढ़ा कविश्रुति इत्यादि। जो ऋषि नहीं है वो कवि नहीं हो सकता, और जो कवि नहीं है वो ऋषि नहीं हो सकता। ऋषि हुए बिना कोई सच्चा कवि हो ही नहीं सकता। जितने भी सच्चे कवि हुए हैं वो सब वास्तव में ऋषि रहे। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी हमारे समय के एक महान कवि हैं, और ऋषि का है जो लक्षण है कि दर्शन जो कर सकता है, और विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्या च दर्शनम, संसार के जो भाव हैं उनके भीतर जो तत्व निहित है उसको जो देख पाता है वह ऋषि है। और जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का साक्षात्कार करता है अपनी आर्ष दृष्टि के द्वारा, तो ऋषि दर्शनात्, साक्षात्कार के कारण उसको ऋषि कहा जाता है। तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी संपूर्ण परंपरा का अतीत, वर्तमान और भविष्य देखते हैं। चाहे वह साहित्य शास्त्र की परंपरा हो, चाहे शास्त्रों की परंपरा हो, चाहे भारत देश का भूत वर्तमान और भवितव्य हो, वो उसको अपनी आर्ष दृष्टि से देख करके अपनी रचनाओं में उपन्यस्त करते हैं। इसलिए वे हमारे समय के एक ऋषि हैं, और ऋषि सम्मान आपने उनको दिया, यह उचित ही है। एक दूसरे रूप में भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को मैं देखता रहा हूँ। साहित्य शास्त्र की परंपरा में मैं उनका वही स्थान समझता हूँ जो 10वीं शताब्दी से लगा करके और 19वीं शताब्दी तक की पूरी सहस्राब्दी में आचार्य अभिनव गुप्त का है। यह कहना चाहिए कि आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने पहले की 3000 वर्षों की जो संपूर्ण साहित्य शास्त्र की परंपरा है उसको अभिनव कर दिया, और आने वाले 1 सहस्र वर्षों के लिए उन्होंने एक पूरा शास्त्र अपनी आर्ष दृष्टि से, अपनी मेधा से और प्रतिभा से हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उससे एक पूरी परंपरा साहित्य शास्त्र की बनी। वही कार्य 20वीं शताब्दी में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने किया कि अपने से पहले की 1000-1500 वर्ष की काव्यशास्त्र की चिंतन परंपरा को उन्होंने नया कर दिया। अभिनव गुप्त को अभिनव इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी शास्त्र का उन्होंने स्पर्श किया, चाहे वो तंत्र हो, चाहे शैव दर्शन हो, चाहे संगीत हो, या नाट्यशास्त्र हो, या साहित्य शास्त्र हो, उसको उन्होंने अभिनव कर दिया। उनके गुरुजनों ने उनको अभिनव इसीलिए कहा था। तो अभिनव गुप्त के अवतरण के साथ ही पूरी परंपराएं अभिनव हो गई। उसी प्रकार से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के अवतरण के साथ में वर्तमान काल में पूरी परंपराएं अभिनव हुई। उन्होंने उन सबको रिवाइव कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं, नया स्पंदन उनमें भरा उन्होंने, और पुनरुज्जीवित उनको किया उन्होंने। अलंकार शास्त्र के अध्येता होने के नाते यह तो मैं साधिकार कह ही सकता हूँ कि जो अलंकार का स्वरूप उन्होंने काव्य अलंकार कारिका में या साहित्य अलंकार में प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथों में, वह सर्वांगीण दृष्टि से, आर्ष दृष्टि से अलंकार के मर्म को समझ करके प्रस्तुत किया हुआ स्वरूप है। और किस प्रकार से वो अपनी तलाव गायनी दृष्टि से अग्नि पुराण का वो पाठ भी प्रस्तुत करते हैं, सनातन मजम विभुम के स्थान पर सनातन मलम विभुम, इस पाठ की गवेषणा करके, जो कि प्रामाणिक संस्करण में मुद्रित पाठ भी है, वो अलम ब्रह्म के सिद्धांत की स्थापना वो करते हैं। तो एक ऋषि जिस प्रकार से सूत्रबद्ध कर सकता है पूरे शास्त्र को, उस रूप में उन्होंने सूत्रबद्ध करके हमारे सामने पूरे साहित्य शास्त्र को प्रस्तुत किया। अन्य शास्त्रों पर भी उनका उसी प्रकार अधिकार है, और एक महाकवि के रूप में उनकी उपलब्धियां पूरे संस्कृत साहित्य की परंपरा में असाधारण हैं। उनको पढ़ते हुए लगता है कि
कहीं तो कालिदास अवतरित हो गए हैं, कहीं माघ, कहीं भारवी अवतरित हो गए हैं। ऐसी उनकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा कविता में है। और अपने समय को वो जिस प्रकार से देखते हैं, अपने उनका जो बृहत्काय महाकाव्य है उसमें, वह अब हमारे समय का अपना एक स्वातंत्र्य संभवम जो महाकाव्य है, वह वैसा महाकाव्य संस्कृत में दूसरा नहीं है। सभी रचनाएं उनकी विलक्षण हैं। प्रत्येक के बारे में कहा जा सकता है कि वैसा अन्य किसी का कार्य नहीं है। रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कर दिया वह पूरा विलक्षण ही है। यह प्रत्येक महान मेधावी व्यक्ति के, कवि के, प्रतिभाशाली रचनाकार के बारे में यही कहा जाता है। जैसे कालिदास के संबंध में हम कहते हैं कि कालिदास ने जो कर दिया वो उसके पहले वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। न तो वैसा मेघदूत काव्य किसी ने लिखा था, न सोच सका था, न ऋतु संहार जो कि उनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है, यह भी किसी ने नहीं सोचा था कि चौहों ऋतुओं का जो आवर्तन विवर्तन है उसको लेकर के एक समग्र खंडकाव्य में लिख डालूं। यह भी तो कालिदास की ही परिकल्पना थी। इस भारत भूमि की धरती पर जो ग्रीष्म से लगा करके और वसंत तक ऋतुओं का आवर्तन विवर्तन होता है, उसका मैं एक पूरा काव्य रच डालूं। अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग वर्णन कवि करते आए, लेकिन यह तो कालिदास की परिकल्पना थी। उसी तरह से आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी भी सीता की जो परिकल्पना करते हैं अपने उत्तर सीता चरितम में, संपूर्ण देश को नायक बनाकर के वो जिस प्रकार से स्वातंत्र्य संभव महाकाव्य में समग्र ऐतिह्य की मीमांसा करते हैं, या कुमार संभव महाकाव्य में कुमार को नायक बना करके वे परिकल्पनाएं अपनी अद्भुत रखते हैं। तो संपूर्ण परिकल्पनाएं, दृष्टि उनकी अपनी रही है, और प्रत्येक उनकी रचना ऐसी है जो कि उसके पहले नहीं उस प्रकार से किसी के द्वारा परिकल्पित की गई। काव्य अलंकार कारिका जो उनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ है काव्यशास्त्र के क्षेत्र में, वह इतना प्रौढ़ सर्वांगीण ग्रंथ है कि उसको रसगंगाधर की परंपरा में हम रख सकते हैं। वही नव्य न्याय की भाषा, अत्यंत ही प्रौढ़ परिष्कृत भाषा में वे शास्त्रीय चिंतन अलंकार को लेकर के उसमें प्रस्तुत करते हैं। यहाँ इतना समय नहीं है कि उनके जो सूत्र हैं उनको लेकर के एक एक की मीमांसा की जाए, और मुझे स्वयं प्रलोभन है कि रमेश कुमार पांडे जी और केदार नारायण जोशी जी के भी वो उसी प्रकार से गुरु रहे हैं। मैंने तो बहुत कम समय लाभ लिया उनसे अध्ययन का, बहुत कुछ दिनों के लिए ही रसगंगाधर पढ़ने का मुझे सुअवसर उनसे प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से आसाम तक व्याप्त है। और सबसे बड़ी जो उनकी देन हम हमारे सामने साक्षात देखते हैं कि उन्होंने जीता जागता शिष्य जो अपने पुत्र को बनाया जिस प्रकार से, और उनको जब हम सुनते हैं सदाशिव जी को तो लगता है कि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ही बोल रहे हैं। रूपम तदोजस्वी तदेव वीर्यम तत्कांतिमत्तम च वपुर्गुणश्च न कारणात् स्वाद विविधे कुमार प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। ये जो कालिदास ने लिखा, तो वही ओजस्वी वाणी, वही चिंतन की प्रविधि, एक दीप से जैसे दूसरा दीप जल उठता है उसी प्रकार से दूसरा दीपक, और शोभा जी में भी वही बात है, वो भी काव्यशास्त्र की मर्मज्ञ विदुषी हैं। तो ये आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी अपने भौतिक काया से भले ही छोड़ करके अपनी भौतिक काया से विसर्जित हो चुके हों, लेकिन अपने ज्ञान शरीर के रूप में वे हमारे बीच में विद्यमान हैं। और उनकी शिष्य परंपरा जो इतनी सुदीर्घ शिष्य परंपरा है, उसके द्वारा वे हमारे बीच में सदैव विद्यमान हैं। मैं पुनः पुनः अभिनंदन करता हूँ शंकर शिक्षायतन और वैदिक संस्थान का इस पुनीत कार्य के लिए। और उनके अवदान पर जब विचार हम करते हैं तो चतुर्धामवाद की स्थापना, ये एक अद्भुत उनकी परिकल्पना है, जो भौगोलिक दृष्टि से 4 धाम उन्होंने परिकल्पित किए, और उसमें फिर काशी को भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया। तो काशी धाम जो है उसमें तो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ही नागेश भट्ट के बाद इतने महान आचार्य हैं। और यह भी एक दृष्टि उनकी थी, जो कश्मीर स्कूल कहा जाता है और कांची परंपरा मानी जाती है, धारा की परंपरा मानी जाती है, उसके बाद उन्होंने चतुर्थ धाम काव्यशास्त्र का काशी को प्रतिष्ठित किया। तो बहुत सारी नवीन परिकल्पनाएं जिस प्रकार से रेवा प्रसाद जी द्विवेदी जी ने दी हैं, उनकी
हमारे लिए बहुत ही उपादेयता है, विचार योग्यता है और यह परंपरा आगे बढ़ती रहेगी।